जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं आप सबके जाने-पहचाने और ऑफ कोर्स मेरे भी जाने-पहचाने आदि अचिंत। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आदि, जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, जय हिंद। आदि आजकल हालाँकि वैसे तो ये डिबेट बहुत समय से छिड़ी हुई है कि भारत को कौन-सा फाइटर जेट लेना चाहिए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले दिनों खबर आई थी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने 114 राफेल का प्रपोज़ल डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया है। जिसमें 2 लाख करोड़ का बड़े बजट का ये प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। लेकिन अब ये भी है कि जो सुखोई 57 को लेकर जो रशियन टेक्निकल टीम है, वो नासिक फैसिलिटी विज़िट करने के लिए आ रही है। और तीसरी तरफ अमेरिका भी अपना F-35 देने के लिए तैयार बैठा है। अब भारत के सामने कौन-सा सबसे बेहतर ऑप्शन है? अगर हम राफेल की बात करते हैं तो कॉम्बैट टेस्टेड है। आप पूरे सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? F-35 तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उसके लिए तो कोई कंसिडरेशन होगी भी नहीं। जिस तरह से अमेरिका ने चीज़ें करी हैं जी। एंड आपको वो दिखेगा कि अ, बिल्कुल भी ट्रस्ट एज़ फार एज़ जो आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर तो ट्रस्ट नहीं रहेगा। हुँ। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे को यह देखनी है कि F-35 को तो अगर साइड हटा लें, तो आपके पास Su-57 है और रफ़ाल है। रफ़ाल काफ़ी टाइम से भारत के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा है। उसके उसका डसॉ एविएशन भी है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है? एंड रिसेंटली जो पहले रिलायंस के साथ था, उन्होंने एक्चुअली अपना शेयर इंक्रीज़ करा है वहाँ पर। तो रिलायंस का शेयर कम हो गया, अपने आप उन्होंने अपना शेयर इंक्रीज़ करा। पॉइंट इज़ कि भई इनकी तरफ से कोशिश ज़रूर करी जा रही है कि कहीं न कहीं जा आके एक ऐसी पोज़ीशन में लाना, जहाँ पर हम लोग भारत के कुछ टर्म्स जो हैं, उसको मीट कर सकें। भारत के टर्म्स क्या हैं कि आत्मनिर्भर बनना है हमको, तो यहाँ पर बनाओ। तो हम 100 माँगेंगे, तो आप एटलीस्ट 50-60 तो यहाँ बनाओ, कुछ तो करो। दूसरा होगा यार थोड़ा सिखाओ हमारे बंदों को भी, स्किलिंग करो, थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए एंड रफ़ाल इज़ विलिंग टू डू दैट, ठीक है? तो वो भी चल रहा है एंड प्लस देखिए एक एक तरह से आपको 2-3 तरह के जहाज चाहिए होते हैं। इट्स नॉट अबाउट द सेम काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट। मतलब ऑल्दो आप बोल सकते हैं कि हर कोई आजकल तो मल्टी रोल है, तो हर कोई हर चीज़ कर सकता है। बट साइज़ एंड ये चीज़ों में आपको थोड़ा डिफरेंशियल लाना पड़ता है। तो सुखोई इज़ अ बिग एयरक्राफ्ट, बड़ी एम्यूनिशन फायर करने के लिए फॉर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स उसका रेंज काफ़ी लंबा है। बट कुछ सालों में आपके जो जैगवार्स हैं, जो एक 150 जैगवार्स हैं आपके पास और जो मिराजेस हैं, वो आउटडेट होने शुरू हो जाएँगे। एंड उनको रिप्लेस करने के लिए आपको नेक्स्ट एक कोई एयरक्राफ्ट चाहिए होगा व्हिच कुड टेक ओवर दैट रोल एंड दैट्स वेयर ये जो रफ़ाल आता है बीच में। अ, इसके अंदर लोग बोलेंगे कि हम तेजस क्यों नहीं कर रहे? तेजस भी चलेगा बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट आपको नंबर्स चाहिए। सो लेट्स से इस टाइम पे आपके पास 220 250 के करीब में सुखोइज़ हैं, 250 पौने 300 के करीब में सुखोइज़ हैं एंड करीब 150 160 के करीब में जैगवार्स और मिराजेस हैं टोटल। उसके बाद आपके पास 36 रफ़ाएल्स हैं एंड आपके पास ये अ, तेजस जो आ रहे हैं अभी 40 36 आर ऑलरेडी इन सर्विस और 10-12 अभी ये मंथ एंड में और जॉइन कर जाएँगे। सो वो टोटल आपका ऑर्डर देखेंगे तो 180 का आता है, ठीक है, तेजस का। सो 180 वो यू लुक एट दैट सेपरेटली बट यू लुक एट द फैक्ट कि आपके जो जैगवार्स एंड मिराजेस हैं वो थोड़े टाइम के बाद सर्विस के बाहर जाएँगे। उनको रिप्लेस करने के लिए तो फिर भी कुछ चाहिए आपको। यू नीड दैट पर्टिकुलर सेगमेंट टू गेट फिल्ड अप एंड उसके अंदर रफ़ाल फिट बैठता है। तो आपके पास एंड में जो प्लान है, यू विल हैव द सुखोइज़, यू विल हैव द रफ़ाल्स एंड देन 200 के करीब में तेजस मार्क 1s व्हिच आर योर एयर डिफेंस फाइटर्स, मार्क 2s जैसे-जैसे उनकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी अ, एंड ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से एक छोटी कंटिंजेंट 36, 40s, 50s एयरक्राफ्ट का 5th जनरेशन की बात करी जाएगी। तो उससे होगा क्या इन द नेक्स्ट अबाउट 3 टू 5 7 इयर्स के अंदर आपकी एयरफोर्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहेगी कि नेक्स्ट अबाउट 10-15 इयर्स के चैलेंजेस आराम से मीट कर सकें। बाय दैट टाइम आपके पास नया आपका आमका और ये सब चीज़ें भी आ रही होंगी, दे शुड बी कमिंग इन
एंड उसके अंदर आप उस फिर नेक्स्ट जनरेशन की बात करके उस तरह की एविएशन टेक्नोलॉजी, उस तरह का एवियोनिक्स और ये चीज़ें डाल सकें। तो ये बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस है, इसके अंदर सब कुछ एक तरफ से सीधा होना पड़ेगा। राफ़ेल इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ एक तो फ्रेंच एयरक्राफ्ट के साथ आपके लोगों ने काम करा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एयर फोर्स, तो मिस्टियर 4A जो हमने खरीदे थे, उनको एयर फोर्स में तूफ़ानीज़ बोलते थे। राइट अप टू द मिराजेस आपने काफ़ी फ्रेंच एयरक्राफ्ट यूज़ करे हैं। सो आपको आता है उनके साथ काम करना, आपको उनका मेंटेनेंस आती है। दूसरा राफ़ेल ने यहाँ पर एमआरओ सेटअप किया है। वो आपके साथ सैफ़्रॉन इंजन के साथ काम कर रहे हैं। दे हैव हेल्प्ड यू विद द कावेरी इंजन, दे हैव हेल्प्ड यू विद द शक्ति इंजन जो आपका प्रचंड में लगा हुआ है इस टाइम पे, व्हिच इज़ द हेलीकॉप्टर जो हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर है। तो उनका और हमारा रिलेशनशिप काफ़ी लंबा चलता है। तो ये एक एक फैक्टर और है कि एक ट्रस्ट बढ़ जाता है अपने आप ही, कि यार इनके साथ काम करा हुआ है, ठीक है। एंड देखिए एमआरओ के चक्कर में क्या होगा, देयर विल बी आल्सो फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। अभी डिसीजन नहीं हुआ है कि एफ4 वाले लेंगे कि एफ5 लेंगे। मोस्ट लाइकली आई थिंक द एयर फोर्स विल बाय द एफ5 वर्जन्स, जो टॉप एंड वर्जन्स हैं उसके। बट उसमें होगा क्या कि जैसे-जैसे भारत खरीदेगा और पास के देश भी खरीदना शुरू करेंगे। अ लॉट ऑफ ओल्ड कस्टमर्स ऑफ फ्रांस विल कम एंड से कि यार हमको भी दे दो यार थोड़े से। तो उसकी प्रोडक्शन वो कहाँ करेगा? ऑल्दो फ्रेंच कांट डू द प्रोडक्शन ऑन देयर ओन क्योंकि उनकी लाइन्स आर फुल, सो ही विल इंडिया जी, आप ज़रा ये बना के दे दो। तो वो भी एक आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। तो देखिए यार अमेरिकन्स ये करना नहीं चाहेंगे। अमेरिकन्स को अगर आप बोलो कि जी हमको 100 F-35 दे दो, वो आपको बना-बनू के भेज देंगे, बस खत्म। मतलब उसके बाद उसका हर एक टायर रिप्लेस करने के लिए उसको वहाँ लेके जाओ, ये करो, वो करो एंड ऑल दैट नॉनसेंस विल हैपन। एंड वो चीज़ ऑलरेडी दिख रही है कि ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट की जो स्पेयर्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत खराब है। 1 महीना के लिए यहाँ अटका हुआ था F-35, फिर 1 महीने के लिए वो यूके में अटका हुआ था। तो वो स्पेयर्स की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है एंड दैट विल प्रिवेंट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बाइंग इट। तो अच्छा है, इट्स अ गुड प्लान। कितना होता है ये तो आगे टाइम ही बताएगा। बिल्कुल लेकिन आदि अगर हम राफ़ेल की बात करें तो राफ़ेल प्रूवन है ऑफ़ कोर्स कॉम्बैट टेस्टेड है जैसे कि हम सब जानते हैं। लेकिन फ्यूचर बैटलफ़ील्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो राफ़ेल काफ़ी हुआ क्योंकि 2 लाख करोड़ की जो डील अभी 140 114 एयरक्राफ्ट को लेकर जो अभी आईएफ ने प्रपोज़ल दिया है, उस अगर उस पॉइंट ऑफ़ व्यू से बात करें तो राफ़ेल फ्यूचर बैटलफ़ील्ड के लिए इनफ साबित होगा? देखिए, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, रशा से रशा यूक्रेन की सिचुएशन में से, आपकी अपनी सिचुएशन में से जो 3-4 चीज़ें लेसन्स जो सबसे बड़े आए हैं एंड हुँ, ये मिलिट्री वालों ने ही मेरे को समझाया है कि एक जो एयरक्राफ्ट की फायरिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है? लोड कैरिंग कैपेबिलिटी होती है, स्पीड होती है, रेंज होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरा, अगर आप एक लॉन्ग रेंज वेक्टर्स फायर कर सकते हैं, राइट? अभी आपने 400 साढ़े 400 किलोमीटर की ब्रह्मोस फायर करी है। नेक्स्ट राउंड में आप अगर आपके पास 800 किलोमीटर की ब्रह्मोस है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत कहाँ है? स्टेल्थ इज़ यूज्ड फॉर पेनिट्रेटिंग एंड मेकिंग श्योर कि साहब आप डिटेक्ट ना हो। यहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपकी वेपन्स ही इतना दूर जा रहे हैं। तो ये तो हो गया पाकिस्तान से। प्लस देखिए, एक चीज़ और होती है, इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द एवियोनिक्स दैट आल्सो मैटर। सो अगर आप बोल रहे हैं हेड टू हेड 5th जनरेशन से कैसे लड़ेगा ये, वो हेड टू हेड जो बैटल्स होती थी, वो काफ़ी डिफरेंट है। टुडे इट्स ऑल अबाउट रेंज ऑफ योर सिस्टम्स, रेंज ऑफ योर इक्विपमेंट। आप कितना टाइम पहले एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हो, इट्स द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। अ, किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप काफ़ी काम कर रहे हो एयर डिफेंस के ऊपर, जहाँ पर आप चाहे वो सो कॉल्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी लेके जा रहा हो बट यू आर एबल टू डिटेक्ट हिम, वो एक ज़्यादा आइडियल सिचुएशन रहेगी रादर देन हैविंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग अराउंड ऑल ओवर द प्लेस। अ, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट देखिए, आपको जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं लोग, अभी तक जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वो ऐसी जगहों पे यूज़ हुई है जहाँ पर ऑपोज़िशन नहीं है।
अमेरिका has used it with Iran, वहां पर opposition hardly air defense is there. But in a heavy, thick, integrated air defense environment, इस तरह के aircraft का क्या actual final में result आएगा, that is not defined as of now. क्योंकि देखिए, stealth is just radar stealth. Stealth को डिटेक्ट करने के लिए और भी चीजें होती हैं. There is something called negative imaging, जिसके अंदर आप different wavelengths की beams फेंकते हो. एंड ये कोई सीक्रेट नहीं है, हर कोई कर रहा है ये चीज. डिफरेंट वेवलेंथ्स की बीम्स फेंकते हो आप, जहां पर उस बीम्स के चक्कर में यू आर एबल टू एक्चुअली डिटेक्ट. ठीक है, आप जैसे रेडियो वेव्स भेजते हो या यू सेंडिंग माइक्रोवेव्स और व्हाटएवर इट इज, उससे आप डिटेक्ट कर पाते हो एंड यू कैन मेक आउट व्हाट इज देयर. सो उसके अंदर काफी डेवलपमेंट हुई है. एंड देखिए, जो नेक्स्ट जनरेशन की उसके बाद, तो फिफ्थ जनरेशन तो एक है, द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर दैट जिसके बारे में बात करी जा रही है इज अ सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स. सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको. इट इज अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द मेन हेड. मतलब अगर आप एक ट्रायंगल को सोचेंगे, द टॉप एंड एयरक्राफ्ट जिसकी सबसे हाईएस्ट कैपेबिलिटी है डिटेक्शन की, एवरीथिंग, वो सबसे ऊपर रहेगा. ही विल बी गिविंग हिज डेटा पिक्चर टू एवरीबडी एल्स. ठीक है, तो मतलब अगर आपके फ्लाइट के अंदर एक या दो फिफ्थ जनरेशन टाइप फाइटर्स हैं, वो करीब 70 से 100 दूसरे जहाजों को डेटा दे सकते हैं, टारगेटिंग डेटा दे सकते हैं. क्यों? विद दैट जनरेशन. सो चाहे वो दूसरे फाइटर्स स्टेल्थ केपेबल ना हो, बट डेटा शेयरिंग के हिसाब से, टारगेटिंग डेटा के हिसाब से, दे गेट दैट केपेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग एंड अटैकिंग बिफोर एनीथिंग एल्स. सो इट्स अबाउट अ जनरेशनल इंक्रीज. वो एक सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं. So you don't need to have that many of them. You need to have a few. You need to have good avionics जिससे आप अपने फ्लाइट पैकेज को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरी तरह से जो कॉम्बैट डेटा है उसको पूरी तरह से दे के एंड यूज कर सकते हैं. दैट इज मोर क्रिटिकल देन एनीथिंग एल्स. और ये चीज बड़ी क्लियरली बाहर निकल रही है विद ऑपरेशन सिंदूर, विथ द अदर बैटल्स दैट आर टेकिंग प्लेस. जी। इजराइल गाजा के बीच में मैं इतना कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज गाजा डजंट हैव एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम. जब आप एक इंटीग्रेटेड लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हो, जहां पर 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, उसके बाद 4000 5000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, जो गेम है वो बदल चुकी है. इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट फाइटर्स एनीमोर. आप जितना डैमेज ड्रोन से कर सकते हो इन सर्टेन एरियाज, वो फाइटर से आप सोच भी नहीं सकते आज. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. तो इसके अंदर एक थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. एंड दैट थॉट प्रोसेस चेंज आल्सो डिफाइंस कि भाई ओके, मेरे को मेरे इक्विपमेंट के मेरे रोल्स क्या होंगे आगे जाके, वो भी रीडिफाइन होंगे धीरे धीरे करके एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स. सो इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी इजी आर्ग्यूमेंट टू से कि भाई हाँ, वो दो एयरक्राफ्ट इधर से आ रहे हैं, दो इधर से आ रहे हैं. जैसे मूवीज में होता है ना, कौन सबसे पहले, वो स्टेल्थ है, उसको देख नहीं पा रहा, सडनली उसने आके ऐसे करा, फिर ये हो गया, ये हो गया. द चांसेस ऑफ अ एयर बैटल लाइक दैट इज वेरी वेरी रेयर टुडे. क्योंकि देखिए, आप मिसाइल्स फायर कर रहे हो, आज की जो आपकी एस्ट्रा 3 मिसाइल, यू टॉकिंग अबाउट 300 किलोमीटर एयर डिफेंस रेंज. मतलब एयर टू एयर मिसाइल 300 किलोमीटर पे, दैट्स हाफ ऑफ S-400. तो लेट्स से आप दिल्ली के एरिया में हो कहीं पे, यू विल बी एबल टू शूट ऑफ एयरक्राफ्ट व्हिच इज ऑन क्लोज टू सरगोदा, उसके रेंज में. एंड दैट इज अ वेरी हेवी रेंज टू डील विद, राइट? तो देखिए, इट्स नॉट अबाउट दैट in vain dogfight. It's about detection capability. It's about identification capability. It's about the holistic picture rather than one system. क्योंकि कोई एक सिस्टम आपको बैटल विनिंग सिस्टम नहीं होता. ये एक बड़ी मिस्टेक रहती है कि उसके पास F-35 है तो वो जीत जाएगा. It doesn't make any difference. In the overall scenario, that is only one advantage that you have. अब उस advantage को किस तरह आप use करते हो, वो अलग चीज है. A lot of the people have good systems, but they're not able to use that advantage. Like for example, पाकिस्तान, उसके पास systems अमेरिका के systems हैं, Chinese systems are there, उसका पूरा infrastructure उसको बना के दिया गया है.
हुँ। but his capability of using that in battle time is bad. And वो दिखता है. They got hammered out of the sky. इनको पता ही नहीं चला हुआ क्या. So that tells you कि आपके पास अच्छे जहाज हैं, अच्छे सिस्टम्स हैं, आपके पास सब कुछ है. कहने को नंबर्स गेम करते हैं ना, वो 25 स्क्वाड्रन है पाकिस्तान के पास, एयरफोर्स यहाँ पर हमारे पास 29-30 स्क्वाड्रन्स हैं, वो सिर्फ 5 स्क्वाड्रन पीछे है, ये ऑल दैट बोला जाता है. बट वेयर डिड ऑल दैट गो व्हेन द बैटल स्टार्टेड? कहाँ गया वो? बिकॉज ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ, जो आपकी एक ओवरऑल स्ट्रेंथ थी इन टर्म्स ऑफ एयर डिफेंस डिटेक्शन एंड एयर अटैक, उसका जो कंबाइंड पिक्चर एक बाहर निकला, चाहे उसके पास जो मर्जी हो, इट वाज सो स्ट्रांग दैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, सो ये जो बैटल चलती है ट्विटर पे भी लोग बोलते हैं F-35 वर्सेस दिस वर्स, देखिए इट्स गुड बट इट्स नॉट द सिंगल थिंग दैट मेक्स द डिफरेंस. आप अगर आप देखें, आपकी टोटल एयरफोर्स की कैपेबिलिटी जो थी वो डिस्प्ले पे थी इन अटैक. ओके, इन मैन्ड अटैक वाज टोटल ऑफ 90 मिनट्स इन ऑपरेशन सिंदूर. 90 मिनट्स इन टोटल अटैक मोड में थे आप. दैट्स इट. उसमें आपने इतना ओवरवेल्म कर दिया उसको कि ही कुडंट डू मच. और ओवरवेलमिंग द एनिमी का एक कॉन्सेप्ट, ये जर्मन कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते थे ब्लिट्जक्रीग. जब हिटलर जाता था किसी कंट्री के अंदर, वो इतना तेज जाता था, इतना फास्ट जाता था, उसके जो फ्रंट टैंक के स्पेयरहेड्स होते थे वो 100 150 किलोमीटर दूर होते थे फ्रॉम देयर, यू नो, द पीछे से अप्रोचिंग फोर्सेस. वो इतनी तेज अंदर घुसते थे विद एयर पावर, बॉम्ब 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 बॉम्ब, कि बाय द टाइम वो दूसरा वाला रिएक्ट करता था, उसको समझ में आता था हुआ क्या, तब तक इन लोगों ने ऑलरेडी एरियाज घेर रखे होते थे और ये पकड़ में आ जाते थे जब तक पीछे वाली फोर्सेस आगे आ गई. सो कुछ हो कर ही नहीं पाते थे. दे कुडंट रिएक्ट, इवन लार्जर नंबर्स जस्ट फेल्ड. दैट इज द कॉन्सेप्ट कि इतना लाइटनिंग फास्ट आपका अगर ऑपरेशन है और ये आपका अगर इस तरह का बैटल प्लान है, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर फाइटिंग इज डिफरेंट. एंड जो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जिसको हम देखते हैं चारों तरफ, आप उस तरह नहीं लड़ रहे. आपने बड़ा डिफरेंट तरह से लड़ा है. आपका फोकस कुछ था, आपको जो करना था आपने कर दिया. आपका फोकस जहाज उड़ाना नहीं था. वो जो सामने आया उड़ा दिया आपने, ठीक है, बट आपका फोकस था कि यार मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा डैमेज दूं कि आई विल पैरालाइज हिज मूवमेंट्स ऑल टुगेदर. फॉरगेट उसके 4-6 जहाज उड़ाने, वो तो मैं कर लूंगा, बट आई एम गोना ब्रेक हिज बैक सो दैट इसको पता चले बेटा अब तू नहीं उड़ सकता. अगर तू उड़ेगा, आई एम गोना टेक यू आउट लाइक नोबडीज बिजनेस. दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ, यू नो, वॉरफेयर. और इस तरह का वॉरफेयर हमने ना रशिया में देखा है. वी डिडंट सी दैट. 3 साल होने को आए हैं, दे हैव नॉट डन दैट देयर. दे हैव नॉट यूज्ड दैट काइंड ऑफ एयर पावर. अभी भी यूक्रेनियन एयरफोर्स उड़ती रहती है इधर-उधर. आई मीन इट्स रियली फनी. तो एक डिफरेंस है, आपका डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, तो उस डिफरेंट थॉट प्रोसेस को रख के द एयरफोर्स हैज टेकन अ सर्टेन डिसीजन. ऑल्दो यार ठीक है, अब बैठ के आप उसको डबल गैस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट मेरा एक ही कहना होता है यार, जिन बंदों को उस जहाज में बैठ के जाना है, लड़ना है, वो बोल रहे हैं साहब हमको ये दे दो, हम लड़ लेंगे. डोंट वरी, वी विल फाइट. एंड दे हैव टू गिव देयर लाइव्स. दे पुट देयर लाइव्स एट स्टेक. एब्सोल्युटली। सो दे आर नॉट स्टूपिड, यू नो, दे आर नॉट स्टूपिड. एंड मैं तभी उनको हमेशा, व्हाटएवर द फोर्सेस डिसाइड, इट्स ऑलवेज फॉर द बेस्ट, बिकॉज़ दोज़ गाइज आर द वंस हु आर यूजिंग इट एंड हु आर फाइटिंग विद इट. उनको ज़्यादा पता है एज़ फार एज़ द जियोपॉलिटिक्स इज़ कंसर्न्ड. उनको ज़्यादा पता है एज़ फार एज़ द डिलीवरी पैटर्न्स आर कंसर्न्ड. ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम में आनी पड़ेगी बिफोर द गेम एक्चुअली, कोर्स यू नो, जो वॉर सेट्स इन. फील्ड में है तो वो दे बेटर अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स। लेकिन आदि हम अगर इन तीनों ऑप्शंस में से बात करते हैं तो F-35 तो आउट ऑफ रेस हो चुका है पूरी तरह से। अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस सब के बीच में भी। लेकिन हमने अगर सुखोई 57 की बात करें या फिर राफेल की बात करें, इसमें जो फ़ोकस रहा है भारत का वो यही है कि इंडिजिनाइज़ेशन हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ये सारी चीज़ें, फैसिलिटी भारत में ही प्रोडक्शन हो। ये तो नहीं कि रेडीमेड जेट्स आएँ और वो फ़िलहाल भारत का जो मॉडल चल रहा है उसको सूट नहीं करते। अगर हम जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सुखोई लेना मतलब रशिया के नज़दीक, अगर राफेल की बात करते हैं तो फ्रांस से नज़दीक, अमेरिका से तो दूरी हो गई है। तो अभी आपको भारत कहाँ पर नज़र आ रहा है? क्या हम अभी भी डिफेंस जो कॉर्पोरेशन हमारा चल रहा है उसमें हम सब तरफ
बैलेंसिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं या आप इसको किसी और तरह से देखते हैं? देखिए, 2-4 चीज़ें हैं इसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए। ये डिफेंस की जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो ट्रस्ट पे बैठती हैं। एंड जी, अमेरिका हैज़ क्लियरली शोन कि वो उनको ट्रस्ट करना मुश्किल है। जी। ठीक है? वी कांट डू दैट। हुँ, रशिया हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एलाय आपका आपके साथ खड़ा है। हुँ, उसने अपनी हुँ, एक टाइम था अपनी फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी वो आपको देता था। हुँ, ठीक है? ऑब्वियसली एक माइनस करके वो तो हुँ, कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने वाली बेस्ट वाली दे दे। हुँ, बट देव स्टूड बाय यू। हुँ, फ्रांस एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो किसी के साथ बैठना नहीं चाहता। ऑल्दो वो जी, बैठा है दूसरे लोगों के साथ बट वो बैठना चाहता नहीं है। एंड वो अपनी हमेशा जगह बना के 2 बारी उसने नेटो छोड़ दिया, तो अपनी जगह बनाने की काफ़ी कोशिश करता है। बट फ्रांस इज़ बीन अ कंट्री जिसने भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को ना तक समझा है, रिस्पेक्ट करा है। और यहाँ देखेंगे आप कि न्यूक्लियर टाइम पे जब न्यूक्लियर वेपन्स हमने टेस्ट करे थे, दे डिडन्ट पुट एनी सैंक्शंस ऑन यू। उन्होंने कुछ नहीं करा। उनके साथ ऑब्वियसली देखिए अगर आप उनसे अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी माँगेंगे तो वो थोड़ा ची-ची तो करेंगे, कि नहीं, नहीं, नहीं ये मत हम कर देते हैं आपके लिए ये वो एंड ऑल दैट, दे विल डू ऑल दैट वो तो कोई भी करेगा। बट मोर और लेस दे हैव बीन गुड टू अस इन टर्म्स ऑफ द सप्लाइज़, इन टर्म्स ऑफ स्पेयर्स, इन टर्म्स ऑफ जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं फॉर मेंटेनिंग फ्लाइट ऑपरेशंस उसके अंदर कभी भी उन्होंने कोई ऐसा गच्चा नहीं लगाया है। एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन चीज़ों के लिए जब आप इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हो। देखिए दूसरा क्या है फ्रांस यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाह रहा है। वो आपके बोलता है अच्छा जी मैं आपको ये भी करा दूँगा, मैं आपके साथ आम का भी इंजन बना दूँगा, मैं ये भी कर दूँगा, मैं वो भी कर दूँगा, मैं वो भी कर दूँगा। उसको एक रिकग्निशन है कि यार ये बहुत बड़ा एक यहाँ मार्केट बनने वाली है तो मैं घुस जाऊँ। सो फेयर इनफ समबडी इज़ गिविंग यू दैट एडवांटेज लीजिए। रशिया के देखिए सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अ वेरी हार्डकोर बिलीवर इन रशियन सिस्टम्स। लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक देम। मेरे को बहुत पसंद है। And I've been very open in saying this that one of the most legendary aircraft of the Indian Air Force is the MiG-21. बहुत क्रैश हुए, ठीक है, फैंटास्टिक बट लुक एट द क्वांटम ऑफ फ्लाइंग उसने जितनी करी है एंड 1963 में पहली बार ये आया था इस एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, आज 2025 हो गया है यार। बच्चे की इट्स जान बीन लोगे क्या? आई जनरेशंस मीन ऑफ लॉस। व्हाट विल यू डू टू इट? तो वो बेचारा एक एयर डिफेंस फाइटर था, तुमने उसको उठा के रॉकेट चिपका दिए, बॉम्ब चिपका दिए, तुम उसको पता नहीं क्या-क्या करते रहते हो, कभी समुद्र में ले जाते हो उसको। आई मीन so you've done a lot with it. तो देखिए ये एयरफोर्स का अगेन एक नजरिया रहेगा किस तरह हाउ डू दे वांट टू फाइट द नेक्स्ट बैटल। नाउ सू-57 देखिए इट्स अ गुड एयरक्राफ्ट देयर इज नो क्वेश्चन। रशियंस आपको काफी कुछ दे भी देंगे लेकिन आपके पास एक एक काफी बड़ी डिपेंडेंसी ऑलरेडी है रशिया पे विद रिगार्ड्स द सू-30। ठीक है उसके इंजन और ये सब चीजें वहीं से आते हैं। ऑल्दो उसके बेसिक इंजन यहाँ पर बनाते हो लाइसेंस वाइसेंस है आपके पास बट देन इफ यू बाय दैट क्वांटिटी लेट्स से आपने 150 सू-57 ले लिए तो आपके 600-700 जहाज की एयरफोर्स में से 450 जहाज तो सिर्फ रशियन होंगे। दैट टिल्ट्स अ बैलेंस वेरी, वेरी फार टुवर्ड्स वन साइड जो आप प्रोबेबली नहीं चाहोगे, राइट? सो यूड वांट सम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आल्सो टू कम इन एंड वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी टू गेट दैट बैलेंस गोइंग। तो तभी ये दिस आल्सो हिंट्स टुवर्ड्स राफेल की फ्रांस है। फ्रांस को भी अगर अपनी जगह बनानी है अपने साथ, तो उसको आपकी ज़रूरत है, आपको उसकी ज़रूरत है। सो इट्स अ म्यूचुअली काइंड ऑफ अश्योर्ड सॉर्ट ऑफ अ डील कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से अच्छा डील मिलेगा। रशियंस के साथ तो है ही है यार, आप अगर 2 स्क्वाड्रन अभी बात ऑलरेडी चल रही है विद रिगार्ड्स टू द एस-400s कि 2 स्क्वाड्रन एक्स्ट्रा लेंगे हम लोग, तो उसके बारे में बात चल रही है। देयर आर टन्स ऑफ अदर डिफेंस एग्रीमेंट्स व्हिच आर देयर। अभी वो ब्रह्मोस के बारे में ब्रह्मोस नेक्स्ट लेवल दे आर ट्राइंग टू मेक टुगेदर। उनकी ओरसेनिक करके एक मिसाइल है व्हिच पीपल आर इंटरेस्टेड इन। पीपल आर इंटरेस्टेड इन द द अपग्रेडिंग द रॉकेट आर्टिलरी जो है आपकी। दे आर इंटरेस्टेड इन एक्चुअली लो लेवल डिफेंस, एयर डिफेंस किस तरह से हम कर रहे हैं। सो दे वांट टू वर्क विद अस ऑन दैट टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दैट। तो काफ़ी कुछ उसमें काम चल रहा है, जो बैक एंड पे चलता रहता है। तो उसके अंदर रशिया के साथ देखिए इवन इफ यू बाय द 114 रफाल्स रशिया के साथ आपका रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। इट्स नॉट दैट कि इट्स वन फॉर द अदर। अमेरिका के साथ ऑन द अदर हैंड इट इज़ वन फॉर द अदर। तो अगर वो इधर से लोगे तो उधर का खत्म, उधर से लोगे तो इधर का खत्म। अब ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप बोलते हो यार रहने दो। तो ये देयर इज़ अ लॉट दैट गोज़ इनटू मेकिंग सच अ बिग परचेज़ 2 लाख करोड़ रुपए का
order is not big, not small. जी। तो मतलब ये हम मान सकते हैं आदि कि जो मिक्स्ड फ्लीट है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन सुखोई और राफेल ही भारत के लिए रहेंगे। लेकिन आपने आमका भी की बात की थी अभी हम इम्पोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट हैं फिलहाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ये सब इंडियनाइजेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा इस पे ज़ोर भी दिया कि हमें किस तरह से आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है एंड ऑल। तो अभी आमका को लेकर आपको क्या लगता है कि हमको ऑल इन जाने की आवश्यकता नज़र आती है आप आज हम जहाँ पे खड़े हैं और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती नज़र आती है अक्रॉस द वर्ल्ड? देखिए, आपको अपनी टेक्नोलॉजी बनाने से बड़ी चीज़ कुछ और है नहीं। ये स्टॉप कैप अरेंजमेंट है, ठीक है? अ, दिस देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके आगे कुछ नहीं है। दिस इज़ अ प्योर स्टॉप कैप। हुँ, जहाँ पर आप बोल रहे हो कि हाँ यार, एक प्रॉब्लम है, इसको मैं किस तरह से अभी थोड़े टाइम तक हैंडल कर सकता हूँ। हुँ, आप अपने आप नहीं बनाओगे जब तक, तो यू बी यही डिस्कशन चलता रहेगा। आपके हमारे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, बच्चे आएँगे, ग्रैंडचिल्ड्रन आएँगे, वो भी यही बात कर रहे होंगे। जी। तो आमका इज़ क्रिटिकल। ये कई लोग ट्विटर पे रोना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी कि ओहो जी! ये रफ़ाएल आ गया तो आमका मर गया। आप नंबर्स कभी कर ही नहीं पाओगे कि कंप्लीट, अगर आप अपना तेजस प्रोग्राम को आगे नहीं लेके जाते। बिकॉज़ एज़ आई एक्सप्लेन्ड टू यू, अ, 250 सुखोइज़ हैं आपके पास। उसके ऊपर आपने 110, लेट्स से 100 ये और ले लिए, सो दैट्स 350। 350 आपकी स्क्वाड्रन्स तो कभी कंप्लीट नहीं करेगा। सो यू नीड द तेजस टू आल्सो फ्रक्टिफाई। 2 250 उसके तेजस के चाहिए आपको। मार्क 1 इज़, मार्क 1 इज़। उसके बाद आपको 50, 60, 70 मार्क 2 चाहिए होंगे, हाँ, देन उसके बाद आपको पूरा फ्लीट चाहिए होगा एक आमका का, आगे जाके। सो इट डज़न्ट मेक सेंस, द नंबर्स डोंट मेक सेंस जो ये लोग बोल रहे हैं कि भई तेजस खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुँ। इट इट हैज़ टू हैपन। देयर इज़ नो वे दैट इट कांट हैपन। इसके अंदर इश्यूज़ हैं, इंजन्स की थोड़ी-सी इश्यूज़ हैं, बट आई मीन आई एम नॉट वांटिंग टू जिंक्स इट, बट आई होप समथिंग विल गेट वर्क्ड आउट। हैविंग सेड दैट, आपका भी अपना इंजन आप काम कर रहे हो, तो चल रहा है। एट द मोमेंट डेफिनिटिवली तेजस का बोलना कि भई हमारे इंजन से उड़ेगा, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट होपिंग अगेंस्ट होप, सब कुछ फोल्ड करके मैं बोलता हूँ कि वन डे प्रोबेबली इन द नेक्स्ट ईयर, ईयर एंड अ हाफ, हम अपना तेजस अपने कावेरी इंजन से उड़ता हुआ देखेंगे। बिल्कुल ऐसी उम्मीद करते हैं और फ्यूचर में तो हमें स्टेल्थ और एआई का हमें आगे फ्यूचर हाँ, नज़र आ रहा है ऐसे में वो है, वो है। देखिए, स्टेल्थ एंड ये सब चीज़ें इज़ द नेक्स्ट। स्टेल्थ इज़ नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ केम आउट इन द 1980s, हुँ, ठीक है? तो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टेल्थ हैज़ बीन देयर इन टेस्टिंग सिंस 1960s एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। स्टेल्थ रेजिस्टेंट पेंट और ये सब चीज़ें तो यूट्यूब में भी यूज़ होती थी, व्हिच वर मेड इन द 1950s, रेडार रेजिस्टेंट पेंट। तो इट्स नॉट न्यू। अ, इसका न एंड इसको डिटेक्ट करने की भी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे वाई बैंड रेडार्स आर देयर, हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स आर देयर। पता चल जाता है। छोटे देशों में जहाँ पर आपके पास इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नहीं है, वहाँ पर जाके कुछ करना अलग चीज़ होती है। जहाँ पर जिन कंट्रीज़ के अंदर फुली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, and layered by layered air defense systems with different kinds, with different types of radio waves, थोड़ा डिफिकल्ट है वो। ऑफ इट्स कोर्स वो नॉट तो बीइंग देखिए ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी-बड़ी ताकतों की पोल खुल गई। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन अमेरिका जाके, क्या नाम है, चाइना में, बीजिंग में अपना F-35 बिना बताए ले ले जाएगा, अ, तब बात करेंगे। तो बिल्कुल, तो आपके हिसाब से आदि अब ये कह सकते हैं फिलहाल अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं तो भारत को दोनों ही की आवश्यकता है मिक्स फ्लीट की अगर हम बात करते हैं उसमें आई राफेल और थिंक सो। जी, आपको कहीं न कुछ ना कुछ, देखिए, यू विल हैव टू, इट्स नॉट अबाउट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट, इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजी का जो अगला गेम है, हुँ, हुँ, हुँ। आपको उसमें कम्पीट करना है, तो यू विल हैव टू हैव द सिस्टम ऑफ सिस्टम्स एयरक्राफ्ट। um, एंड ये रिक्वायरमेंट वहीं पर ही नहीं है। इसके बाद यू नीड टू गेट इनटू हाई पावर्ड AWACS, you need to get into ECS, which are electronic countermeasures. You need to get into, refuelers. आपके पास 5-6 रिफ्यूलर्स हैं, अभी आपने एक हायर पे लिया है, वो होना चाहिए आपके पास। एटलीस्ट 15-16 रिफ्यूलर्स आपके पास होने चाहिए।
I would go up to actually say you should have 20 refuelers, 4 in each part of the country, so that आपकी expansion limit ज़्यादा जाती है. You also need aircraft for the maritime domain. ठीक है, तो you'll need probably something which can fly for 3 hours, 4 hours, high speed, low speed, all sorts of capabilities. उसके आगे the next thing that you will need is a low speed aerial tank sort of a thing, which is a attack aircraft, जो आपका क्लोज एयर सपोर्ट कर सके. अभी आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं जिससे आप कर रहे हो, बट a tank killer sort of an aircraft would be very very ideal. Americans के पास is they've got the A-10 Warthog, पुराना जहाज है but it's a fantastic aircraft. Russians के पास एक है which is the Su-25. It's built like a tank, मतलब उस पे आप गोली गोली मार दो, as long as it doesn't hit a very very certain section in a certain place, गोलियां शोलियां खा जाता है, कुछ नहीं होता उसको, वापस आ जाएगा. It'll fly on already a single engine with one engine blown out. काफी, so you need aircraft like that. So देखिए आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी. राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट बेसिक एयर डिफेंस, बट अगर आपको लॉन्ग आर्म मनूवर्स करने हैं ग्राउंड के ऊपर, लेट्स से पाकिस्तान के अंदर घुसना है आपको, दूसरी तरफ यू नीड टू कनेक्ट विद अफगानिस्तान, फिर योर रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. अगर आपको चाइना के अंदर इंट्रूजन्स करनी है स्ट्राइक कोर के साथ जो आप बोलते हैं, योर रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. इट नीड्स टू, अभी हैं, यू कैन डू इट विद हेलीकॉप्टर्स एंड स्टफ, बट द नेक्स्ट जनरेशन फाइटिंग फोर्स अगर आपको बनानी है, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर फोर्सेस, दैट इज द की. साथ साथ में माइट आई ऐड जाने से पहले, the trainers, you need to have good trainers, you need to have high speed, low speed, jet powered, prop powered, good trainers which are made in house, ताकि speed variance and speed handling capabilities जो होती हैं pilots की, उसमें train हो, they are able to actually handle that kind of pressure. MiGs में यही problem होती है because the landing speeds are too high, तो उसके अंदर mistakes होती हैं and people crash. So the training is critical, that has to happen. और भी चीजें हैं, देन स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट के बारे में बात चल रही है. सो देखेंगे आपकी पिछले फर्स्ट 3-4 इयर्स के अंदर आर्मी के ऊपर काफी काम किया गया. मोदी सरकार ने टैंक्स लिए, गन्स ली, ये वो ऑल दैट स्टफ, सो ऑल दैट इज कमिंग इनटू गेम राइट नाउ, और आपकी आर्मी काफी स्ट्रांग है इस टाइम पे. उसके बाद पिछले 3-4 साल में इन्होंने काफी काम करा है नेवी पे, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स, ये वो. बाय अनदर 2 इयर्स आपके पास 2-3 साल में 200 शिप्स तक हो जाएंगे by the end of 27, 28, 29, some people say. So 200 ships हो जाएंगे. आप अपने आप ships बना रहे हो, अपने आप engines बना रहे हो, काफी कुछ कर रहे हो आप अपने आप. And now is the time for the Air Force. तो अपना इस टाइम पे पूरा फोकस आपको दिखेगा Air Force की तरफ. बिल्कुल तो काफ़ी डिटेल में आपने ये समझाया आदि कि हमें दोनों की ही आवश्यकता है और सबको आई बिलीव बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है कि भारत के सामने जो फिलहाल ऑप्शंस हैं और क्यों भारत मिक्स फ्लीट की तरफ जा रहा है. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आदि हमारे साथ आज के इस Thank you so much. डिस्कशन में जुड़ने के लिए. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.